everyone. Let's start chapter number 13 limits and derivatives of class 11. सबसे पहले चैप्टर में दो टॉपिक है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स. तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट्स क्या है. तो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है लिमिट का कि हमने यही देखना है कि जैसे कोई फंक्शन गिवन है, सपोज हमें ये फंक्शन गिवन है कुछ भी x+3 और हमने इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है. लिमिट इसकी फाइंड आउट करनी है, ऐसे भी लिखा होता है और ये इस तरह से x अप्रोचेस 1 पर इस fx की यानी इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अब ये जो साइन दिया हुआ है, ये जो आप एरो पर साइन देख रहे हो, इस एरो का मीनिंग होता है अप्रोचेस टू. और अप्रोच का मतलब क्या है कि नियर अबाउट x जैसे जैसे 1 को अप्रोच करेगा तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी. यानी एग्जैक्टली हम 1 की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है. तो जब x 1 को अप्रोच करेगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मेन ये चीज है. इसका मतलब है 1 को अप्रोच करने का मतलब क्या है कि हम बहुत वैल्यूज जो है 1 के आसपास बहुत नियर लेंगे, नियरली वैल्यूज लेंगे, यानी बहुत कम चेंज रखेंगे. जैसे x1 के, आपको पता है x1 के नजदीक आती है लेफ्ट साइड पे. अगर हम बात करें 1 के एग्जैक्टली लेफ्ट आपको दिखता है 0.9. तो अब हम 0.9 से वैल्यूज बहुत ही कम कम डिफरेंस पे लेना शुरू कर देंगे. यानी अगर हम x में x को 0.9 पुट करेंगे तो 0.9 + 3 क्या आएगा, 3.9. अब जो हम नेक्स्ट वैल्यू लेंगे वो हम कर देंगे 0.99. तो वैल्यू क्या हो गई 3.99. यहां पर ऐड करेंगे तो x की वैल्यू हमने क्या ऐड कर दी 0.99. 0.99 इज वेरी वेरी क्लोज टू 1. तो हम 1 के लेफ्ट में जो उसके बिल्कुल पास वाली वैल्यूज हैं वहां पर हम इस फंक्शन की वैल्यूज निकालेंगे. ठीक है, ये आपने क्वेश्चन में करके नहीं दिखाना है, जस्ट मैं आपको लिमिट का मतलब बता रही हूं कि क्या है. अब हमने और वैल्यू नियर कर दी. सपोज हमने 0.999 कर दी तो हमारी वैल्यू आ गई 3.999. तो आप ये सारी वैल्यूज जो हैं, जब मैं x के 1 के और क्लोज जा रही हूं तो आप ये देख रहे हो और वैल्यूज जो हैं वो 4 के नियर अबाउट होती जा रही है. 3.99 इज नियरली इक्वल टू 4, 3.999 इज नियरली इक्वल टू 4. ठीक है, जिस तरह से मैं और जा रही हूं तो ये 4 के क्लोज जा रही है. अब इसका मतलब क्या है कि इसकी अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो है x को जैसे जैसे 1 को अप्रोच करता जा रहा है, हम 0.9 के बाद जो वैल्यूज लेते जा रहे हैं तो उससे फंक्शन की वैल्यू आ रही है 4. इसी तरह से अगर मैं राइट साइड पे चेक करूं तो राइट साइड में 1 के राइट साइड में हमें दिखाई देता है 1.1 दिखाई देता है 1 के राइट साइड में, यहाँ पर 1.1. ठीक है, तो इनके बीच में ही अगर मैं कोई वैल्यू पुट करूं, सपोज मैं पुट कर रही हूं 1.01, तो यहां पर वैल्यू क्या आएगी 1.01 + 3 तो क्या आएगा 4.01. अब मैं और नियर करूं इसको, 1.01 ले रही हूं, 1.001 और नियर हो गई 1 के. ठीक है, तो यहां से क्या आएगा 4.001. आप ये भी देख रहे हो कि लेफ्ट साइड पे ले रही हूँ वैल्यूज या राइट साइड पे वैल्यूज ले रही हूँ 1 के, तो उन सब की अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो है वो क्या आ रही है 4 आ रही है. इसीलिए हम डायरेक्टली वैल्यू 1 + 3 पुट करके यहाँ पर 4 फाइंड आउट कर देते हैं. ठीक है, इसका मतलब है कि 1 को अप्रोच करते करते अगर x की वैल्यू 1 के नियर अबाउट है तो फंक्शन की वैल्यू क्या जा रही है, तो हमने अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू बतानी होती है. तो यानी 1 के लेफ्ट में क्या वैल्यूज आ रही है, 1 के राइट में क्या वैल्यूज आ रही है फंक्शन की, वो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू होती है व्हेन x अप्रोचेस 1. तो हम डायरेक्टली पुट करते हैं. अब हम लिमिट्स निकालते कैसे हैं उसकी टाइप्स करेंगे. सी टाइप 1 हम डायरेक्ट वैल्यू कब पुट कर देते हैं, जब यहाँ पर कोई पॉलिनोमियल होता है. सपोज पॉलिनोमियल से आप सब फैमिलियर हो. अगर मुझे लिमिट निकालनी है x अप्रोचेस एनीथिंग, लेट आई एम टेकिंग x अप्रोचेस 2, कि x अप्रोच कर रहा है 2 को, नियर अबाउट 2, तो यहाँ पे क्या आएगा फंक्शन में कोई भी पॉलिनोमियल ले लेती हूँ. सपोज पॉलिनोमियल इज दिस. तो जब भी आपका पॉलिनोमियल होगा तो आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देनी है, वही आपकी x अप्रोचेस 2 यानी लिमिट की वैल्यू आएगी. डायरेक्ट पुट का मतलब क्या है, डायरेक्टली x की वैल्यू को आपने 2 रख देना है यहाँ पर. और ये किस केस में करना है, जब यहाँ पर आपका ये जो फंक्शन है fx जो है
वो क्या होगा, पॉलिनोमियल, जिस पर आप लिमिट लगा रहे हो, जिसकी आप लिमिट फाइंड आउट कर रहे हो। तो 8 + 4 + 2 + 1 12 14 15। ठीक है। सेकेंड टाइप, इसमें भी यही करना है जैसे पॉलिनोमियल में किया था। हम डायरेक्ट पुट कब करते हैं, जब पॉलिनोमियल होता है। दूसरा, जब रैशनल गिवन है, फिर डायरेक्ट पुट कब करते हैं, जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं बन रहा हो ये वैल्यू पुट करने पे। सपोज मैं x की वैल्यू यहाँ डिनोमिनेटर में 1 पुट करती है, तो 1 - 3 डिनोमिनेटर कितना आएगा, -2। ये जीरो नहीं बनना चाहिए। अगर ये जीरो नहीं बन रहा है तो आप इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हैं वैल्यू। तो आप डायरेक्टली पुट कर देंगे तो आएगा 1 - 2 by 1 - 3 -1 by -2 एंड आंसर इज 1/2। तो आप डायरेक्टली कब पुट करेंगे, व्हेन द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। अगर यहाँ x - 1 होता, ठीक है, फिर मैं 1 पुट करती तो 1 - 1 क्या हो जाता, 0 डिनोमिनेटर में। फिर उस केस में आप नहीं पुट करेंगे। अब हमारी ये फॉर्म नहीं बननी चाहिए कि न्यूमिनेटर भी 0 और डिनोमिनेटर भी 0, ये चीज नहीं बननी चाहिए। अगर ये केस बनता है, हमने अवॉइड करना है कि डिनोमिनेटर में 0 ना बने, और ये फॉर्म तो बिल्कुल ना बने। इन केस हमने बहुत कोशिश करी सॉल्व करने की और डिनोमिनेटर में नहीं बना, तब हम लिख देंगे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट दैट पॉइंट। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर x अप्रोचेस 1 है और मैं कुछ सॉल्व भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती यहाँ पर, तो सीधा मैं इसमें डिनोमिनेटर 0 बनेगा ही बनेगा। तो मैं इसको बाय 0 है तो नॉट डिफाइंड लिख दूंगी कि फंक्शन किस लिमिट पे, जब x 1 को अप्रोच कर रहा है, ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। बट अगर न्यूमिनेटर भी 0 आ रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 आ रहा है, वी मस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। फिर वैल्यू नहीं पुट करेंगे। सपोज आपका फंक्शन यहाँ पे दोनों जगह x - 1 है, तो अगर मैं x को 1 पुट कर रही हूँ तो ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है। तो हम इसको अवॉइड करेंगे इस सिचुएशन को। तो हम देखेंगे कि कोई फैक्टर कैंसिल हो रहा है कि नहीं। तो ये हमारा ऑल ओवर कैंसिल हो रहा है, तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इन केस। बट यहाँ पर ये कैंसिल भी नहीं हो रहा था, तो इसलिए हमने लिखा था फंक्शन नॉट डिफाइंड। तो हमने 0/0 फॉर्म बनने नहीं देनी है। इस 0/0 फॉर्म को बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, ये नहीं बनने देनी है। तो हमने सॉल्व करना है। जो आपने पॉलिनोमियल्स की आइडेंटिटीज की हुई हैं या मिडल टर्म स्प्लिटिंग की हुई है, उनको सॉल्व करके कॉमन फैक्टर कैंसिल करना है और फिर पुट करके देखना है कि अब 0/0 फॉर्म बन तो नहीं रही है। तो अब इस तरह के एग्जांपल्स करना। नाउ सी दिस एग्जांपल। अगर मैं डायरेक्टली आपको रफली पुट करके दिखाऊं यहाँ पर कि x की लिमिट है 3, x अप्रोच कर रहा है 3 को, तो अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पर x को 3 पुट करती हूँ तो 3 की पावर 4 कितनी होती है, 81 -81। तो न्यूमिनेटर ऑलरेडी आपका 0 बन रहा है। और अगर मैं नीचे पुट करती हूँ तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 9s are 18 -15, 5 3s are 15 -3। तो ये भी 18 -18 0 बन रहा है। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। तो अब हमने क्या करना है, इसमें इस सिचुएशन को अवॉइड करना है। और वो सिचुएशन कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि 0 ना बने। हमें पता चल गया कि ये x = 3 पे दोनों 0 बन रहे हैं, इसका मतलब x = 3 इन दोनों का फैक्टर है। तो हमने इन दोनों पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना है और x - 3 फैक्टर को कैंसिल करना है, ताकि उसकी वजह से ये 0 ना बने। ठीक है, तो अब हमने इसकी जो पॉलिनोमियल में आपने आइडेंटिटीज पढ़ी है वो करोगे। तो अगर मैं इसको लिखती हूँ x⁴ -81, तो हम इसे लिख सकते हैं x² का स्क्वायर -9 का स्क्वायर। तो a² - b², जिसकी आइडेंटिटी होगी a² a - b a + b। फर्दर अगर मैं इसको करती हूँ x² - 9 को, तो 9 को मैं लिख सकती हूँ 3²। तो यहाँ पर और x² + 9 वापिस आइडेंटिटी बनेगी, लगेगी a - b a + b इंटू x² + 9। तो मैंने जब इसको फैक्टराइज किया तो अब मैंने आपको ये बता दिया साइड में। तो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रही हूँ x² - 9 इंटू x² + 9, ये आ गया। तो आपने देखा कि 3 पे 0 बन रहा था, तो ऑफ कोर्स 3 इसका फैक्टर था, इसका मतलब x - 3 इज इट्स फैक्टर। और इसी की वजह से ये 0 बन रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 3 पुट करते हैं तो 3 - 3 0, इसी की वजह से। तो अब इसका मतलब ये नीचे भी फैक्टर है, क्योंकि नीचे भी पुट करने पे 0 आया था। तो अब हम इसको, जिसकी वजह से 0 बन रहा है, उसी को कैंसिल कर देंगे। यहाँ से जब इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे तो 3 2s are 6, 6 - 1 is 5, 6। तो इसके फैक्टर्स बन सकते हैं 5 के
-6x प्लस x -3, तो ये आ गया 2x, कॉमन लिया तो x -3 प्लस 1 x -3, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए 2x प्लस 1 x -3। ये तो आपको बिल्कुल पहले ही स्टार्टिंग में पता चल गया था कि 3 पुट करने पे 0 आ रहा है, तो जब हम दोनों को फैक्टराइज करेंगे तो वी विल डेफिनेटली गेट x -3, दोनों में आएगा। तो अब हम इसकी वजह से ही 0 बन रहा था, हमने इसको पूरे फैक्टर्स को खोल दिया, ठीक है। और देखो 3 पुट करके 3 - 3 0, 3 - 3 0, अब हमने वो जड़ ही खत्म कर दी, जैसे ये 0/0 बन रहा था। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि अब हमारी 0/0 फॉर्म नहीं बनेगी, अब हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो ये जो लिमिट है x अप्रोचेस टू 3 वो यहाँ पुट कर देंगे, तो 3 + 3 is 6, 3 square means 9 + 9 is 18, 2 × 3, 6 + 1 is 7, तो 108/7। Now let's take one more example आपको समझाने के लिए कि 0/0 फॉर्म और फैक्टराइज कैसे करना है। नई चीज इसमें क्या है, यहाँ पर ऊपर क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले रफली -3 पुट करके देखते हैं कि 0/0 फॉर्म बन रही है, नहीं बन रही तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसमें। -3 यहाँ पुट करते हैं तो -3 का क्यूब क्या होता है -27, प्लस 4 × -3 स्क्वायर इज 9, 4 × 9 इज 36, 4 × -3 इज -12 प्लस 3, और नीचे क्या आएगा -3 का स्क्वायर है 9 प्लस 2 × -3 इज -6 -3। अब आप यहां से देखो नेगेटिव टर्म्स माइनस माइनस प्लस, -27 -12 -39, 36 प्लस 3 39, और नीचे भी 9 -9, तो ये 0/0 फॉर्म आ रही है। इसका मतलब जब मैं x को -3 पुट कर रही हूं तो ये एक्सप्रेशन 0 बन रहा है। इट मीन्स x is equal to -3 is its 0, 0 means solution, तो x + 3 will be its factor, तो हमें इसका एक फैक्टर पता चल गया कि ये x + 3 इसका फैक्टर है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर एक फैक्टर पता चल गया तो हम डिवाइड करके उससे दूसरा जो आएगा कोशिएंट, उससे बाकी फैक्टर्स भी निकाल सकते हैं। तो मेन तो हमें इसी फैक्टर को कैंसिल करना है जो दोनों में कॉमन आ रहा है। और इसी तरह से क्योंकि ये वैल्यू पुट करके 0 बन रहा है, तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ x + 3 इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल ऑल्सो। तो अब हम इसे फैक्टराइज कर देते हैं। नीचे तो बिल्कुल सिंपल है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। प्रॉब्लम आती है ऊपर, क्योंकि अगर आप इसे लॉन्ग वे से करते हो, पहले आप ट्रायल मेथड से वैल्यू चेक करते हो कि कौन सा इसका फैक्टर बनेगा। अब आपको ट्रायल मेथड से चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यू नो कि ये -3 पे 0 बन रहा है, तो x + 3 विल बी इट्स फैक्टर, डेफिनेटली ये इसका फैक्टर होगा। तो एक मेथड तो है कि आप नॉर्मली इसको x³ 4x² + 4x + 3 को डिवाइड करते हो x + 3 से, क्योंकि x is equal to -3 इसकी 0 आई है, तो x + 3 विल बी इट्स फैक्टर। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द रिमाइंडर 0, और आपको ऊपर जो डिवाइजर मिलेगा वो दोनों इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, ठीक है। और इसकी भी अगर मिडल टर्म स्प्लिटिंग आती है तो आप फर्दर इसको कर सकते हो, बट नीड नहीं है, क्योंकि आपका कॉमन फैक्टर जो कैंसिल होने वाला है वो आपका x + 3 आ गया, ठीक है। अब आपने करना है ये, इसको कैसे करोगे, शॉर्ट मेथड बता रही हूँ, सिंथेटिक डिवीजन। एक मेथड तो जो आपको बताया है, आप x + 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा जो मैं आपको डिवीजन बताने जा रही हूँ वो है सिंथेटिक डिवीजन, जिसमें आप सिर्फ कोफिशिएंट्स को लेकर पूरा एक्सप्रेशन ना लेके डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने कोफिशिएंट्स लेने हैं, जैसे x³ का कोफिशिएंट क्या है 1, x² का क्या है 4, x का कोफिशिएंट क्या है 4, और कांस्टेंट टर्म है 3, और हम इसे डिवाइड किससे कर रहे हैं -3 से, क्योंकि x की वैल्यू है -3, तो हम सिर्फ नंबर्स लेके कर रहे हैं। तो सबसे पहला नंबर ऐसे ही नोट डाउन कर लेते हैं। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। -3 × 1 इज -3। अब जो लिखोगे यहाँ, इनको सॉल्व करके जो आएगा वो नीचे लिखना है। 4 - 3 इज 1। फिर से वही करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, नेक्स्ट स्टेप में लिखना है। पहला नंबर हमने सेम उतारा, फिर इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आया यहाँ लिखा, इसको सॉल्व करके जो आया इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यहां लिखेंगे 1, फिर इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन -3 0। तो ये जो लास्ट टर्म है ये आपकी रिमाइंडर होगी,
और जो ये 3 टर्म्स हैं ये डिवाइजर होगा। अब हम इसके साथ कोफिशिएंट्स लगा देंगे। तो अगर मैं इसका फैक्टराइजेशन लिखूं तो इसकी जीरोस तो कंफर्म है क्योंकि मैंने -3 से डिवाइड किया तो ये रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो अगर मैं इसके फैक्टर्स लिखूं तो एक फैक्टर इसका हो गया x+3 और जो दूसरा डिवाइजर आया है वो दूसरा फैक्टर है। ठीक है, सपोज आप 12 है, 12 के फैक्टर्स आपको पता है 3 और 4 है, आपको एक फैक्टर पता चल गया तो आप एक फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट अदर फैक्टर है। ठीक है, तो इसी तरह से जो डिवाइजर है दैट विल बी द अनदर फैक्टर ऑफ दिस। तो डिवाइजर क्या होगा, क्योंकि एक टर्म 0 हो गई है तो आपकी डिग्री लेस हो जाएगी, डिवाइजर x की पावर 2। तो ये कोफिशिएंट्स हैं, x की 1 इंटू एक्स की पावर 2 प्लस 1x प्लस 1। डिग्री एक कम कर देनी है, एक टर्म लेस हो गई, 0 हो गई और डिग्री एक कम हो जाएगी। पहले क्यूबिक पॉलिनोमियल था, अब क्या होगा 2 डिग्री का आ जाएगा। तो 1x² प्लस 1x प्लस 1। तो इस तरह से आपने कांस्टेंट 1 को आप हटा सकते हैं तो आप सीधा लिख सकते हैं डिवाइजर आया x² प्लस x प्लस 1। आप इसको उस तरह से भी डिवाइड कर सकते हैं जैसे आप पॉलिनोमियल्स को करते आए हैं और फिर आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसमें टाइम कम लगता है क्योंकि हम सिर्फ कोफिशिएंट से डील कर रहे हैं। अब नीचे वाले के भी फैक्टर बनाएंगे तो हमें क्या चाहिए 3 कैसे आएगा, 3 1 जार 3, 3 - 1 2। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3। तो अगर मैं कॉमन लूंगी तो x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि x प्लस 3 इसका फैक्टर आएगा ही आएगा क्योंकि x को -3 पुट करने पे ये 0 हो गया था। तो इसके दो फैक्टर्स आए हैं x माइनस 1 x प्लस 3। अब आप खुद देखो यहाँ पर जब आप ये लिमिट पुट कर रहे हो तो इन्हीं दोनों की वजह से ये नीचे ऊपर 0 बन रहे थे। अब हमने वो फैक्टर्स अलग कर दिए, अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम ही नहीं होगी, अब 0 बाय 0 फॉर्म बनेगी ही नहीं क्योंकि -3 प्लस 3 0 बन रहा था, -3 प्लस 3 0। अब हमने वो जड़ खत्म कर दी, अब हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं। -3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस x की वैल्यू आ गई -3 प्लस 1 और नीचे -3 - 1 -4। 10 - 3 7 by -4। दिस इज द आंसर।